प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ परोपकार है सताम विभूतय है। इस पाठ का दूसरा पैरा पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें और पुस्तक निकाल करके जो दूसरा पैरा है वहाँ पर पहुँच जाएं। शाबाश। अथ कदाचित से पुस्तक में साथ में उंगली रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा साथ साथ बोलना, जल्दी समझ में आएगा। अथ कदाचित, इसके बाद कभी। अथ कदाचित, इसके बाद कभी। सत्वानाम भाग्य वैकल्यात, प्राणियों के दुर्भाग्य के कारण। इसके बाद कभी, प्राणियों के दुर्भाग्य के कारण। प्रमादात च, प्रमादात तहलंत जमा च संधि होकर के त को च हो जाता है। प्रमादाच, और प्रमाद से यानी कि लापरवाही से। सम्यक देवो न ववर्ष, इंद्रदेव ने ठीक से वर्षा नहीं करी। इसके बाद कभी, प्राणियों के, इसके बाद कभी प्राणियों के दुर्भाग्य के कारण अथवा और लापरवाही के कारण इंद्रदेव ने ठीक से वर्षा नहीं करी। वृष्टे अभावे, वर्षा के अभाव में। वृष्टे अभावे, वर्षा के अभाव में। बोल दिया करो साथ साथ। तत्सरह, वह सरोवर, वर्षा के अभाव में वह सरोवर। कदम्ब कुसुम गौरेण नव सलिलेन, कदम्ब का पेड़ होता है बच्चों, कुसुम फूल। कदम्ब कुसुम, कदम्ब के पेड़ पर लगने वाला फूल। गौरेण, बिल्कुल सफेद से रंग का होता है, गोरे रंग का होता है, साफ सुथरा। कदम्ब के फूल के गोरे रंग के समान, यानी कि साफ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ श्वेत रंग का। नव सलिलेन, नए पानी से, नए जल से। कदम्ब के फूल के समान सफेद सफेद या गोरे या साफ सुथरे, नए पानी से, नए जल से। यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम, पहले जैसा भरा हुआ नहीं रह गया था। पहले जैसा नहीं भरा हुआ था। दोबारा देख लो एक बार। वृष्टि के अभाव में, वर्षा के अभाव में वह सरोवर कदम्ब के फूल के गोरे रंग के समान नए नए पानी से पहले जैसे भरा हुआ नहीं रह गया था। क्रमेण च उपगते निदाग काले, क्रमेण च क्रमानुसार। उपगते निदाघ काले, निदाघ होता गर्मी, काल मैंने समय, उपगते मैंने आ जाने पर, गर्मी का मौसम आ जाने पर। और क्रमानुसार उपगते निदाघ काले, गर्मी का मौसम आ जाने पर। दिनकर किरणई, दिनकर बोलते हैं सूर्य को, किरणई उसकी किरणों से, सूर्य की किरणों से। अभितप्तया धरण्या, धरणी होती धरती, धरण्या धरती से, अभितप्तया तपती हुई धरती से, गर्मी के कारण जो है वो तपती हुई धरती से। ज्वालानुगतेन एवं मारुतेन, आग जैसी हवा से, यानी कि गरम गरम हवा से, लू से, लू बोलते हैं ना उसको। ज्वालानुगतेन इव मारुतेन, गरम हवा से, आग जैसी हवा से, लू से। पिपासावशात इव, प्यास के कारण। पिपासावशात इव, प्यास के कारण। प्रत्यहम अपीयमानम, प्रतिदिन पिया जाता हुआ, क्योंकि उसमें से पशु पक्षी सब पानी पीते हैं। प्रतिदिन पिया जाता हुआ। तत्सर, वह सरोवर। लघु पल्लवम इव अभवत, लघु छोटा, पल्लवम मैंने सरोवर,
इव के समान अभवत हो गया, छोटे सरोवर के समान हो गया। क्या, दोबारा देख लो इस लाइन को। क्रमानुसार गर्मी का मौसम आ जाने पर, सूर्य की किरणों से तपने पर, सूर्य की किरणों से तपती हुई धरती के द्वारा, गरम गरम हवा के द्वारा या लू के द्वारा, और प्यास के कारण प्रतिदिन पिया जाता हुआ वह सरोवर छोटे से सरोवर के रूप में बदल गया, या छोटा सा सरोवर बन गया, उसमें थोड़ा पानी रह गया था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगली लाइन पे। तत्र स्थितः मीनाश्च, वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ। तत्र स्थितः, वहाँ पर रहने वाली, मीनः च, विसर्ग हैं उसके बाद च है, दोनों को मिलाकर विसर्गों के स्थान पर क्या हो गया, श। मीनाश्च, और मछलियाँ, वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ, और वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ जल अभावात, जल जमा अभावात, जल की कमी के कारण, वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ जल की कमी के कारण मृत प्रायः इव संजातः, मरने जैसी हो गई, और वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ जल के अभाव के कारण मरने जैसी हो गई। अगली लाइन, सलिल तीर वासिनः पक्षिणः, पानी के किनारे रहने वाले पक्षी। सलिल तीर, तीर किनारा, वासिन है रहने वाले, पक्षिण है पक्षी। पानी के किनारे रहने वाले या सरोवर के किनारे रहने वाले जो पक्षी हैं, वायस गणः च, और कौवे। यावत तान मत्स्यान, जब तक उन मछलियों को, यावत जब तक, तान मत्स्यान उन मछलियों को, भक्षयितुम खाने के लिए, भक्षयितुम खाने के लिए, चिंतयन्ति स्म सोच रहे थे। वहाँ उसके किनारे, सरोवर के किनारे रहने वाले पक्षी, कौवे आदि जब तक उन मछलियों को खाने के बारे में सोच रहे थे, तावत तब तक, तब विषाद दैन्यवशकम, विषाद दुखी, विषाद दुखी, दैन्यवशगम, और दीनता के वशीभूत हुए। विषाद दुखी, दैन्य दीनता, दीनता क्या होती है कि जब हम किसी के आगे विवश हो जाते हैं, विवश, दुखी और विवश, दीनता के वशीभूत होकर के, विवश होकर के, मीन कुलम अवेक्ष्य, मीन कुलम मछलियों के समुदाय को, अवेक्ष्य देखकर, अव जमा ईक्ष जमा ल्यप, मछलियों के समुदाय को देखकर, बोधिसत्व, उस बोधिसत्व ने, करुणायमान है, दया करते हुए, वह बोधिसत्व दया करते हुए, चिंता करते, दया करते हुए, चिंताम अपेदे सोचने लगा, या वो चिंतित हुआ, चिंता को प्राप्त हुआ। कष्टावत इयम आपद आपतितम मीना नाम, अरे बड़े दुख की बात है कि यह मछलियों के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आन पड़ी है। अरे बड़े दुख की बात है कि यह मछलियों के ऊपर बहुत भारी, बहुत गंभीर विपत्ति आ पड़ी है। एक बार इस फटाफट दोबारा देख लें एक बार इसको जल्दी जल्दी से। इसके बाद कभी प्राणियों के दुर्भाग्य के कारण और लापरवाही के कारण इंद्रदेव ने ठीक से वर्षा नहीं करी। वृष्टि के अभाव में वह सरोवर कदम्ब के फूल के गोरे रंग के समान नए पानी से पहले जैसे भरा हुआ नहीं रह गया था। क्रमानुसार गर्मी की ऋतु आ जाने पर सूर्य की किरणों से, तपती हुई धरती से, गरम गरम हवा के चलने से
प्यास के कारण प्रतिदिन पिया जाता हुआ वह सरोवर छोटे से सरोवर के रूप में बदल गया और वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ पानी के अभाव के कारण मरने जैसी हो गई थी। सरोवर के किनारे रहने वाले पक्षी और कौवे आदि जब उन मछलियों को खाने के बारे में सोच रहे थे, तब दुखी और दीनता के वशीभूत पक्षियों उनके मछलियों के समुदाय को देखकर, मछलियों के समूह को देखकर बोधिसत्व ने दया करते हुए सोचने लगा या चिंता में पड़ गया, अरे बड़े दुख की बात है कि इन मछलियों के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। तो प्यारे बच्चों, इस पैरे को 2-3 बार आप सुनना ध्यान से पुस्तक सामने रख करके, तो ये आपको ज़रूर याद होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।